अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज हमने जी लच्छा पराठा बनाया है, तो उसकी आपने रेसिपी देख लेनी है, टिप्स देख लेनी है अच्छे से कि किस तरह से बना है। और एज़ इट इज़ इंशाल्लाह ताला आपका भी ऐसे ही पराठे के अंदर जो है वो लच्छे आएंगे। ठीक है जी। आपने हर चीज़ गौर से देखनी है, क्या क्या टिप्स है आपने देख लेनी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये जी मैंने दो ना इस तरह के सिंपल से पेड़े बना के रख लिए हैं, कोई आपने ना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये ना सिर्फ सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आटा आपने अच्छे से फाइन सा करके गूँध लेना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना। और इसके बाद जो है ना इस तरह से पेड़े बना कर रख लें ताकि वेलने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है जी, 5 मिनट पहले मैंने ये बना के रखे थे और उसके बाद जी मैंने इसको बेलना स्टार्ट किया है। आपने बड़ी सी इसकी इस तरह से रोटी बना लेनी है ताकि हमारे जो लच्छे हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ना उतने लच्छे आपके ज़्यादा होंगे। ये टिप आपने याद रखनी है कि आप बड़ी रोटी बनाएंगे तो आपके ज़्यादा लच्छे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा ना आपने आटे के अंदर ना गर्म पानी डालकर गूँधना है, क्योंकि सर्दियां हैं ना तो अपने इसको सख्त नहीं करना, नरम सा करना है। आप देख लें आटा बिल्कुल नरम सा है, जिस तरह से आप उसको फैलाएंगे वो उस तरह से फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपने रोटी बना लेनी है बड़ी सारी। और फिर इसको ना आपने अच्छे से घी लगाना है अंदर। घी थोड़ा सा ज़्यादा लगा लीजिएगा ताकि लच्छे हमारे अलग अलग हों। इस तरह से आपने इसको सारा घी लगा लेना है। ठीक है, और उसके अलावा ना जो मैदे का बनाना चाहते हैं ना, मैदे का और आटे का मिक्स, वो भी बना सकते हैं। और जो मैदे का केला बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है जी। और मैदा जो होता है ना, ये बाहर जो बनाते हैं ना वो मैदे का बनाते हैं तो इस तरह से उनका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन हम घर में मैदा नहीं इतना यूज़ कर सकते हैं तो हम मिक्स जो है वो आटा खाते हैं। ठीक है जी। और ये देखें जी, इसके बाद ना हमने इस तरह से इसकी लेयर्स ऊपर नीचे रखनी है। पहले उठानी है, फिर उसके ऊपर लेयर रखनी है, फिर इस तरह से सारी लेयर ऊपर नीचे करके आपने इसको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ना आपने इसको इस तरह से पकड़ कर ना थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि ये ना और थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और फिर आपने ना इसको इस तरह से ना स्क्रॉल करना है ताकि ये हमारा अच्छा सा जो है वो पराठा बन जाए। देखें जी, ये आपने इस तरह से इसको स्क्रॉल कर लेना है ताकि हमारा पराठा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लच्छा बने। ठीक है, ये देख लें जी, इस तरह से मैंने सारा इसको स्क्रॉल कर लिया है। इसके अंदर काफ़ी इतनी लेयर्स आ गई हैं कि हमारा पराठा जो है वो अच्छा सा बन जाए। मैंने दूसरा भी इसी तरीके से बना कर रख लिया है। आपने टिप्स याद रख लेनी है अच्छे से। आपने रोटी ज़्यादा से ज़्यादा बेलनी है, आपने आटे को अपने नरम रखना है, आपने आटे के अंदर अपना थोड़ा सा मैदा ऐड कर लेना है और मैदे के अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है ताकि वो थोड़ा सा ना नमकीन सा हो। और उसके अलावा ना आपने इसको जब लेयर्स दे देनी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स देने की कोशिश करें। और जब आपने लेयर्स दे देनी है तो उसके बाद आपने स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद ना आइए देखें जी, आपने कोशिश ये करनी है कि पहले आपने ना बेलन से इसको नहीं बेलना, हाथ से इसको ज़रा सा ना टैप कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ना हल्के हाथ से, सिर्फ हल्के हाथ से आपने इसको थोड़ा सा बेल लेना है। अपने इसके सख्त हाथ नहीं यूज़ करने कि वो सारे जो हमारी लेयर्स हमने दी हैं वो बैठ जाएं। इस तरह से देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाथ से ही ये बड़ी हो जाए। और इसी तरीके से आपने करना है कि आपका पराठा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स वाला बने, लच्छादार बने। ठीक है जी। और बेलने से होता है ये कि वो सारी वो लेयर्स जो है वो बैठ जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, मैंने पहले इसको ना हाथ से ही टाइप किया, फिर उसके बाद बेला, फिर मैंने दोबारा हाथ से टाइप किया, फिर मैंने इसको इस तरह से बेला। ठीक है, ज़्यादा आपने इसको बड़ा नहीं करना क्योंकि जितना बड़ा करेंगे लेयर्स आपकी ख़त्म होती रहेंगी। और जब आप छोटा ही बनाएंगे तो आपकी लेयर्स वैसी की वैसी रहेंगी जैसी आप इसको देना चाहते हैं। ठीक है, बस छोटा सा बनाना है आपने, ज़्यादा इसको बेलना भी नहीं है और ज़्यादा इसको आपने कोशिश यही करनी है कि छोटा रहे ताकि इसके लच्छे जो हैं वो अच्छे बने और मज़े के लगे। ठीक है जी। इन पराठों को आप सुबह बनाकर अंडे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, किसी सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ, तो फिर बहुत मज़े के लगते हैं ये पराठे। और कभी कभी घर वालों को इस तरह की ना ज़रा छोटी मोटी पार्टी दे दिया कि वो खुश हो जाते हैं इस तरह के ना पराठे खा कर। मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है तो मैं ज़्यादा से ये बना लेती हूँ, ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा से कोई नई वीडियो बनाऊँगी इस पर कि आपको और भी अच्छे
अच्छे पराठे वहाँ पर मिलें। ठीक है जी, आपके लिए आसानी हो, आप जिस तरह का मर्ज़ी पराठा बना लें। इंशाल्लाह ताला मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए जी हमारे ना ये हो गई है। मैंने ऊपर फ्राई पैन रख दिया था और ना नॉन स्टिक यूज़ कर लीजिएगा, उससे अच्छा सा बन जाता है। फिर मैंने उसके ऊपर ऑयल ग्रीस करके ना उसको गर्म कर लिया, उसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया। ठीक है जी, ये देखें जी हमारा ना दिखने में लग रहा है कि हमारे लच्छे ना अलग अलग बनेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो देखने वाले हैं ना उनसे यही है कि आप शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है और सपोर्ट होती है। फिर हम आपके लिए इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं, ताकि हमें ये पता लगे कि हाँ आप लोगों को हमारी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं। ठीक है, अच्छा इस तरह से आपने ना इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है और घी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है कि फिर हमारा पराठा जो है वो क्रिस्पी सा बन जाए। ठीक है, हल्की आग पे, क्योंकि हमारी तेज़ आग होगी तो हमारा पराठा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी मैंने पहला पराठा बना लिया था, फिर मैंने दूसरा पराठा भी इसी तरीके से बना लिया। देखिए जी मज़ेदार पराठा तैयार हो गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।